नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आपका स्वागत है स्मार्ट क्लासेस के चैनल में। अगर आप पहली बार स्मार्ट क्लासेस के चैनल से जुड़ रहे हो तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं आज आपको लेके आया हूँ विभाज्यता के नियम। आज मैं नंबर सिस्टम यानी मैथ से स्टार्टिंग करता हूँ। जो भी मेरा भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी और आप बढ़िया और अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हो। तो चलते हैं आज विभाज्यता के नियम की तरफ। तो पहले हम कराते हैं विभाज्यता का नियम नंबर 1। इसमें हम पहले 2, 4, 8, 16, 32, 64 के नियम को बताएंगे कि इन संख्याओं से किस तरह से हमारे क्वेश्चनों को कराया जाएगा, किस तरह से संख्या हमारी डिविजिबिलिटी होगी। तो पहले हम चलते हैं रूल नंबर 2 से। तो इसका जो संख्या के अंतिम अंक में 2 से भाग लगाना। ये है हमारा। अगर हम नंबर 2 से हम विभाजित करते हैं तो हमें अंतिम संख्या जो होगी उसमें हम जैसे संख्या है हमारी 56, 78, 92। तो इसमें हम ये देखेंगे कि संख्या का हमारा जो अंतिम अंक है इसमें हमारा 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, इसको देखेंगे। अगर हमारा 2 से डिविजिबिलिटी हो जाएगा अंतिम अंक तो हमारा 2 से विभाजित है, तो हमारा इसमें 2 से पूरे तरफ विभाजित हो जाएगा तो ये हमारा अंतिम अंक 2 से डिविजिबिलिटी हो जाएगा। आगे इसी प्रकार से हम लेके चलते हैं 4 वाले को। तो अंतिम 2 अंक कितने? 2 अंक 4 से विभाजित होंगे। तो 4 से अंतिम अंक 2 अंक 4 से विभाजित होंगे। तो इसी संख्या को देख लें दोस्तों। तो हमारी ये 4 अंक 2 अंक है हमारे 4 से विभाजित होंगे। तो हम अंक लास्ट वाले अंकों को उठा लेंगे तो ये कितना है? 92। हम 4 का भाग करेंगे तो हम 4 से विभाजित करेंगे तो ये हमारा जाएगा 2 बार, 1 बचा 12 हो गई, ये 3 बार। तो हमारा 4 से भी डिविजिबिलिटी हो रहा है। इसी प्रकार हम इन संख्याओं को आगे भी चेक कर लेंगे। तो हमारी इसी तरह से हमारे 2 को हम 2 से 8 को हम अंतिम तीन अंकों में भाग लगा के देखेंगे। 4 वाले में 4 अंकों को जिस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम 2 के गुणे आगे बढ़ते चले जाएंगे, उसी प्रकार से हम उनकी घातों को हम अंतिम अंक को बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? एक चीज को देख लें कि पावर कितनी हमारी 2 पे पावर 1, तो हम 1 को देंगे। 2 की पावर 2, तो अंतिम अंक हम 2 संख्या के 2 अंकों में देंगे। आगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। जितनी भी पावर होंगी अंतिम अंकों में उतनी हम संख्या के अंतिम अंक में भाग लगा देंगे। इसी प्रकार से हम तो अभी संख्या बताई थी हमने 56, 78, 92। तो जितनी पावर होंगी हमारी, इस पर कितनी पावर है? 2। तो हम 2 में लेके चलेंगे क्योंकि ये 4 वाला है। 8 वाले में हम 3 को लेके चलेंगे और 16 वाले में हम 4। तो जितनी हमारी पावर बढ़ती जाएगी उतनी हम संख्या के अंकों को बढ़ाते चले जाएंगे। तो आगे चलते हैं नियम नंबर 2 पर। अब देखते हैं हम नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 है 3, 9, 27, 81 ... के नियम को विभाजित करेंगे
इससे कौन सी संख्या हमारी विभाजित होगी? विभाज्यता के नियम तो हमारी 3 है, 9, 27, 81 से हमारी जो संख्या विभाजित होगी वो किस तरह से होगी? तो ये क्या है हमारे, इसमें हम संख्या के अंकों का योग करके जिस संख्या से विभाजित करना चाहते हैं उससे भाग देंगे, उससे योगफल में भाग देंगे। ये है हमारा 3, 9, 27, 81 का विभाज्यता का नियम। तो संख्या हम लेके चलते हैं। ये समय आपने क्या है कि हम संख्या के अंकों के योगफल में भाग देंगे। तो संख्या है हमारी, कोई भी लेते हैं हम संख्या, जैसे 3 हमने ये ले ली 339, हमने संख्या ले ली 339। अब हमें भाग लगाना है, हम 3 से विभाजित करना है, 3 से विभाजित, तो 3 से विभाजित है तो हम देखेंगे, तो हम इनका अंकों का योग करेंगे, 3 + 3 + 9, तो 3 और 3 6 और 9 15। अब 15 को देखेंगे किससे 3 से विभाजित कर रहे हैं, तो 3 का भाग लगा के देखेंगे, ये कितनी बार गया 5 बार। अगर इसी प्रकार हमें 9 से विभाजित करना हो तो इसी को हम, अब इसमें 15 तो होगा नहीं, तो 3 हमने ये संख्या ले ली, हमने 9 3,393 संख्या ले ली और इसको हम 9 से विभाजित करेंगे तो किस तरह से है, तो इसको भी हम लिखेंगे। यहाँ तक तो हमारा 15 हो गया था, 3 को और जोड़ देंगे, तो 3 + 3 + 9 + 3, ये कितना हो गया 18। इसको 9 से विभाजित करेंगे तो ये हमारा 2 बार। ये हमारा विभाज्यता का नियम है। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो भी देख लें एक बार। जैसे हमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपका दिया है 576x में x के स्थान पर कौन सा अंक होगा जो 3 से विभाजित हो। तो ये कितना है देखें, तो हमारा कितना है 576x, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम देख लें, तो 5 + 7 + 6 कितना हो गया 5, आपका कितना होगा 5 और 7 12, 12 और 6, हम 1 मिनट यहाँ पर हम कर लेते हैं 5, आपका 5 और 7 12, 12 और 5 17, तो हमारे ये 17 + x हो गया। तो हमें 3 से विभाजित करना है, किससे 3 से। अब 3 से विभाजित नहीं हो रहा तो अब देखें किससे विभाजित होगा, 3 के आसपास देखें तो कितना है, हमें 1 रखना पड़ेगा, x बराबर कितना रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा। तो 17 + 1 कितना होता है 18/3, ये कितनी बार हो गया 6। तो इस तरह से तो x का मान कितना आ गया हमारा 1 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उसको जोड़ के x का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चनों को करा दिया मैंने, केवल और केवल मैं अभी नियमों को सिखा रहा हूँ। कल मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा
अब नियम नंबर 3, इसमें मैं करा रहा हूं आपको 5 का विभाज्यता का नियम। इसमें देखते हैं संख्या के अंत में 0,5 आए तो विभाज्यता का नियम 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब है अगर आप पहली बार स्मार्ट क्लासेस के चैनल से जुड़ रहे हो तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि दूसरे बच्चे को भी भला हो, क्योंकि वो जो बच्चे घर पर रहते, गांव में रहते, जो पढ़ाई करते हैं, उन तक भी हमारी शिक्षा पहुंच सके और वो भी आपके तरह एक उम्मीद की किरण लेके अपनी मंजिल को पा सकें। तो चलते हैं 5 के विभाज्यता का नियम। संख्या के अंतिम में 0,5 आए तो 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो संख्या है हमारी 9,5 आपकी, ये संख्या है हमारी 5 से विभाजित होगी, क्योंकि आपका बीच संख्या में 0 आ रहा है। इसी प्रकार से कोई भी संख्या ले लो, ये भी हमारा अंतिम अंक 5 है। जितने भी संख्याओं के अंत में 5 या 0 आए तो वो हमारी 5 के विभाज्यता का नियम होगा। केवल और केवल इसमें इस 5 के विभाज्यता में यही नियम है। आगे चलते हैं नियम नंबर 6 के नियम में चलते हैं। तो क्या है इसका नियम नंबर 4, 6 की विभाज्यता का नियम इसमें 6 के हम गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3। इसमें 6 के गुणनखंडों को करेंगे 2 और 3, या अगर यही संख्या हमें 12 में दे दी जाए तो 12 के भी करेंगे 3,4। जो संख्या हमारी 2 गुणा 3 या 3,4 हमारी 12 से, जो संख्याएं 2,3 से पूर्ण विभाजित हो जाए, 2,3 से पूर्ण विभाजित हो जाए तो 6 का विभाज्यता का नियम है तथा 3,4 से पूर्ण विभाजित हो जाए, वह 12 से पूर्ण का नियम है। 6 के विभाज्यता का नियम यानी 2 गुणा 3, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाए वो 6 का डिविजिबिलिटी रूल है। 12 जो 3 गुणा 4 यानी 4 और 3 से दोनों से विभाजित हो जाए वो 12 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो दोस्तों, मैंने आपको 4 नियम करा दिए। पहला 2, 4, 8, 16, 32, 64 आगे संख्या डॉट डॉट डॉट, जो संख्या हमारी, यानी मैं आपको फिर कराऊंगा बाद, और फिर आपकी 3 वाला कराया मैंने। इसी प्रकार से मैं आपको करा रहा हूँ 7 और 11 का। ज्यादा समय लेते हुए ना मैं आपको सीधा सीधा करा रहा हूँ। 7 का विभाज्यता का नियम दोस्तों, 7 के विभाज्यता के नियम को ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि बीच में संख्या कोई रह जाएगी तो वो प्रॉब्लम करेगी। आपको टेंशन में रहोगे कि सर ने ये नहीं कराया, अब अगर क्वेश्चन आ गया हमारे एग्जाम में तो किस तरह से आएगा।
तो मैं आपको 7 का भी डिजिटल रूल करा रहा हूँ। तो वो किस तरह से, इसके ज़्यादा खास इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करा रहा हूँ। तो संख्या है 343 एग्जाम्पल। तो केवल एक ट्रिक है इसकी, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए आप तुरंत अगर 7 से डिजिबिलिटी रूल सीख रहे हो तो आप सीधे सीधे हल कर सकोगे। तो हम अंतिम अंक को लेके चलेंगे, अंतिम अंक का 2 गुना करेंगे। अंतिम अंक का 2 गुना कितना हो गया 6। आगे वाली संख्या में हम उसी 6 को घटा देंगे। तो 64 में 6 गए तो कितना बचा 28। 6 में से 64 में 34 में से 6 गया तो 28 बचा। और इस जो संख्या बची है उसी में हम जो सी संख्या से 7 से डिवाइड करते हैं, हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 4 हो गया। कोई भी संख्या है, अगर हम पिछली वाली जैसे और कोई संख्या ले लें, हमने 576 ये ले ली। अब इसका हम इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। 12 से डिविजिबिलिटी करेंगे तो 5 और इससे ये हमारा कितना बचा 4। अब ये इसमें 7 से करेंगे तो ये हमारा 7 से डिविजिबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा 7 से नहीं जा रहा है। तो इसी तरह से हम संख्या का अंतिम अंक का 2 गुना करके आगे वाली संख्या में घटा देंगे तो हमारा ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा। आ रही है समझ में? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज छोड़ सकते हो। जो भी आपकी परेशानी है हम आपको दोबारा से उसी कराएंगे, जो भी परेशानी आएगी हम करेंगे। चलते हैं। ग्यारह के विभाज्यता का नियम का नियम 11 के विभाज्यता का नियम है कि सम अंकों के स्थान वाले को एक तरफ जोड़ेंगे और विषम अंक वाले को एक तरफ जोड़ेंगे, और दोनों को सम स्थान वाले अंकों को में से विषम वाले अंकों को या विषम वाले अंकों को में से सम वाले अंकों को जोड़ देंगे। और यही हमारा 11 का विभाज्यता का नियम है। जैसे कि आपका है 5676 संख्या है हमारी 5676। अब इसको हमें 11 से विभाजित करना है, तो किस तरह से करेंगे? तो हम केवल और केवल आपका सम वाले सम और विषम वाले विषम। तो हमारा क्या है 5 + 7 कितना हो गया 12, और 6 और 6 कितना हो गया 12। अगर आपकी संख्या इसमें से 0 हो जाए, कितनी 0 हो जाए, या आपकी 11, 22 यानी 11 से डिविजिबिलिटी हो जाए, वही हमारा 11 के विभाज्यता का नियम है। तो हमारा 12 में से 12 गया तो कितना 0 बचा। यही हमारा 11 का विभाज्यता का नियम है। आगे दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूं मैं आपको। तो आपके जो विषम वाले स्थान के हैं तो विषम वाले एक तरफ जोड़ दिए, सम वाले स्थान पर है वो सम वाले एक तरफ जोड़ दिए। यानी ये नहीं आपको कि दूसरा भी देखते हैं, आप कन्फ्यूज होंगे। आपका ये है 9537। इसका भी हमें जो विषम स्थान पर है, विषम स्थान पर है उनको एक तरफ और सम स्थान पर है उन्हें एक तरफ। तो 9 3 12, इसमें से 5 + 7 को घटा देंगे तो 9 3 कितना हो गया 12 - 12 यानी 0। तो ये विभाज्यता का नियम है। सम वाले स्थान को जोड़ के और विषम वाले स्थानों को दोनों को आपस में जोड़ के हम उसको घटा देंगे, यही विभाज्यता का नियम। दोस्तों ये मैंने आज केवल और केवल आपको विभाज्यता के नियम कराए। इससे संबंधित एक्सरसाइजों को मैं कल कराऊंगा। अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।